अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, कल का ब्लॉग में आपको मैंने शेयर किया था कि हमारे घर में कुछ होने वाले हैं चेंजेस, कुछ चीज़ें हम लोग रिप्लेस करेंगे, कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने कुछ ऐसा चेंज नहीं लाया था घर में, तो अब एकदम से हमें जब वो आता है ना कि एक जुनून सा आ जाता है कि अब ये चीज़ें चेंज करनी है, तो बस फिर हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी नवीद नॉर्मली मेरे साथ बाहर कहीं भी नहीं जाते, लाइक हम लोग शॉपिंग पे जाएं, कुछ करने जाएं, नवीद साथ नहीं होते हैं। तो जब भी नवीद साथ होते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है तो कहते हैं अब ये भी ख़रीद लो, तो वो भी ख़रीद लो, ये भी कर लो, तो वो भी कर लो। तो मैं कल नवीद को बोल रही थी, इतने अरसे बाद आप हमारे साथ गए और आपने जाते इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद कर ली हैं। कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ आनी हैं, और कुछ थोड़ा लेट हो जाएंगी क्योंकि वो जो हमने ऑर्डर किया उनमें कुछ टाइम लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा घर में चेंजेस आपको नज़र आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नए चेंज के साथ, जो कि है जी बैब्रस के कमरे में हम लोग कुछ चेंज करने वाले हैं। आपको पता है कि रजाना के रूम में कंप्यूटर टेबल वगैरह है, लेकिन बैब्रस के रूम में कोई कंप्यूटर टेबल नहीं है, या स्टडी डेस्क जिसको आप बोलते हैं वो नहीं था। हम लोग गए थे कॉस्को, कल आपको मैंने दिखाया था, कॉस्को का चक्कर लगा था, तो वहाँ पे हमें ये टेबल अच्छा लग गया, तो हम लोगों ने एक टेबल कॉस्को से ख़रीदा है। और आप लोग कहते हैं गुल जहाँ से चीज़ ख़रीदती हैं प्लीज़ बता दिया करें, और साथ उसकी प्राइस वगैरह भी बता दिया करें। तो जनाब, ये हमने लिया है कॉस्को से, और इसकी प्राइस थी अराउंड $500 थी, टैक्स वगैरह मिला के सब कुछ डालने के बाद ये अराउंड $500 का टेबल आया है। और इतना ये मैंने ये पिछले साल देखा था, और ये वाइट कलर में था, और मेरा दिल किया, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेती, क्योंकि उस वक्त बैब्रस थी ग्रेड 8 में थी और ग्रेड 9 में थी, 8 में थी, ग्रेड 8 में थी, और मुझे था कि चलें थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद इसको लेके देंगे। फिर उसके बाद जब मैंने प्लान बनाया तो मैं गई तो मुझे मिला नहीं, और ऑनलाइन मैंने चेक किया तो ऑनलाइन भी ये टेबल अवेलेबल नहीं था। आपको एंड पे दिखाऊंगी कि ये टेबल मुझे क्यों चाहिए था और इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है। तो इस दफ़ा हम लोग जब गए हैं तो हमें ये नज़र आया, और ये मिला भी हमें ग्रे कलर में, और इतना हसीन कलर था, इतना खूबसूरत कलर था, डिस्प्ले पे भी पड़ा हुआ था और बॉक्सेस पड़े थे। तो बस उसी वक्त हम लोगों ने उठा लिया जी एक उसका टेबल, और साथ में हम लोगों ने ले ली थी उसकी कंप्यूटर चेयर या स्टडी चेयर या जो भी आप उसको बोलते हैं, वो भी हम लोगों ने ख़रीद ली थी। तो बस अभी हम लोग उसको कर रहे हैं जी असम्बल। तो ये असम्बली भी एक बहुत बड़ा टास्क होती है। तो घर में आपको यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को आदत नहीं होती, कनाडा में जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोगों ने घरों में, हम लोगों के पास ऑलमोस्ट हर चीज़ होती है, टूल किट से लेके, कोई चीज़ घर में ख़राब हो जाती है ना, अक्सर चीज़ें घर से निकल आती हैं, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है, और वो कहते हैं ना कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि किसी को बुला लिया, नया फर्नीचर आया जी, आओ जी ये हमें संभल करके दे के चले जाओ, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। ऑल दो कि जो जिस तरह जो फर्नीचर ब्रांड्स हैं, जिस तरह लियोन्स हैं या एशले हैं, ये लोग तो आपको असम्बल करके दे के जाते हैं, असम्बली के पैसे लेते हैं लेकिन असम्बल करके दे जाते हैं आपको। लेकिन जब भी आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं, कोई जो नई चीज़ होती है, उसके लिए आपको असम्बली खुद से करनी पड़ती है। कॉस्को की ये चीज़ों में मैंने खासियत देखी है कि इनके पास असम्बली इजी होती है, इनकी चीज़ों की असम्बली इतनी ज़्यादा ट्रिकी नहीं होती। बस जनाब, अब हम लोग आ गए हैं, टेबल हम लोगों ने कर ली है डन। तकरीबन उस पर लगा था 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं लगे, हैवी चीज़ें थी। हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस नीचे खोल लेते हैं, और उसके बाद हम उनकी चीज़ों को उठा के, पार्ट्स को उठा के ले जाते हैं हमारे रूम में, और वहाँ पर जाके हम लोग इसको असम्बल करते हैं, क्योंकि असम्बल की चीज़ें नीचे से ऊपर लेके जाना मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन पार्ट्स को मूव करना ईजी होता है। तो पहले हमने किया था टेबल को असम्बल, वो जल्दी जल्दी हो गया। अब हम लोगों ने जब ये चेयर खोली तो हमें लगा कि इसका तो काफ़ी ज़्यादा काम है, छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो इसके बाबा देख के कहते इस पे तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। और वैसे भी हमारी तो पूरी आर्मी है ना, पूरी की पूरी फ़ौज है घर में, मैं, दजाना के बाबा, दजाना, बैब्रस, मीकाइल, जिब्राइल, तो हम सारे एक कमरे में घुस जाते हैं और फिर ये सारे काम हम ऐसे करते हैं। कोई चीखें लगा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया कि हम लोग काम कर रहे थे और मीकाइल एंड जिब्राइल को अपने मज़े लगे हुए थे कि वो अपने कामों में लगे हैं, खेल भी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। कभी कभी मैं साथ में ना बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा लेती हूँ। तो ये जो म्यूज़िक है ना, ये मुझे हमेशा घर वाले तंग करते हैं, क्योंकि मेरे घर में जितना मुझे शौक है इतना किसी को भी नहीं है। मैं तो हर जगह वे म्यूज़िक लगाती हूँ। तो ये ज़रा देखें खुले हुए डब्बे और ये सारा गार्बेज। मैं इसको आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम लोग गार्बेज को डिस्कार्ड कैसे करते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि हमने पूरे पूरे डब्बे उठा के बाहर रख देने, आपको इसका भी एक प्रोसेस दिखाती हूँ कि ये हम लोग कैसे इसको समेट के रखते हैं, ताकि जो गार्बेज ट्रक आते हैं वो इसको लेके चले जाएं। अब हम आ गए हैं जी हमारे कमरे में, और अब हो रही है जी चेयर की असम्बली, जो कि इतनी इजी नहीं थी, थोड़ी ट्रिकी थी। इसके थोड़े से वो कहते हैं ना कि ज़्यादा थे जी, इसके स्टेजेस थी काफ़ी ज़्यादा, इसको आपको पढ़ के करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं था। टेबल पे तो हमें 10-15 मिनट लगे थे, इस पे हमें 15-20 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा नहीं लगे।
वो भी इसलिए क्योंकि हम 3 लोग होते हैं इकट्ठे बैठे हुए, बैबरस भी साथ हेल्प कर रही होती है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अगर स्टेप्स को आप प्रॉपर फॉलो करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि चीज़ें ईजिली हो भी जाती हैं। तो बस जनाब ये देख लें, अब हम इसकी असम्बली कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डन होने वाला है टेबल। और जब ये डन हो जाएगा फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, टेबल का भी आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूंगी। क्योंकि अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं और आपके पास कॉस्को है तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। बड़ा हाई टेक सा है और बड़े अच्छे अच्छे इसके फीचर्स भी हैं और इसका लुक भी बहुत ज़रा मॉडर्न सा है। लाइक वो ट्रेडिशनल लुक नहीं है। वैसे आपको पता है कि मुझे ट्रेडिशनल लुक की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ये टेबल मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने लास्ट ईयर देखा था। और कॉस्को का आपको पता है वो बार बार चीज़ें लेके नहीं आते हैं, जो उनके पास होती हैं उसी वक्त ख़रीद लो तो ख़रीद लो। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब नज़र आ गई तो ख़रीद लेते हैं, वरना हम लोग ये ख़रीदने गए नहीं थे। लेकिन जब वहाँ पे गए तो हमें बहुत सारी और चीज़ें पसंद आ गई। घर आए तो हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डर की हुई हैं ऑनलाइन। तो जब वो सब चीज़ें आएंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल से सारी चीज़ें दिखाऊंगी। टेबल भी हो गया जी हमारा कंप्लीट, चेयर भी हो गई हमारी कंप्लीट। और अब हम आ गए हैं जी लैम्प की तरफ। तो अगर आपको पता है स्टडी डेस्क है, स्टडी चेयर है, तो उसके ऊपर लैम्प ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये लैम्प हम लोगों ने वैसे ही लिया जैसे हमने दजाना के लिए बाय किया हुआ था। तो ये सेम है जी लैम्प। इसको भी असम्बल करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। एक्साइटमेंट होती है जब भी नई चीज़ें आती हैं तो मज़ा आता है। तो ये देखें जनाब, ये सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पे गार्बेज रखा था वो सारा हमने समेटा समाटी कर ली है। ये देखिए कुछ चीज़ें हमने इस बैग में डाल के रख दी हैं जो कि ब्लैक हमारी गार्बेज बिन में जाएंगी। उसके बाद मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ। अभी यहाँ पे बॉक्स पड़ा है, इसके बारे में मत पूछिएगा, इसमें भी कुछ है, वो इंशाल्लाह ताला आपको फिर किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। स्लोली स्लोली चीज़ें आ रही हैं, फिर आप देखते जाइएगा। और यहाँ पे आए मैं आपको दिखाऊँ ज़रा गार्बेज। इस वक्त घर की हालत ख़राब है इसलिए इसको माइंड ना करना। तो ये देखें, ये सारा वो बड़े बॉक्सेस को कट करके, इसके ख़ास मेजरमेंट होती है, उस पर आपने इनको कट करना होता है। कट करके आप इसको एक जगह पे रखते हैं या टेप करते हैं, फिर वो गार्बेज आपका गार्बेज ट्रक लेके जाता है, वरना ये गार्बेज आपका नहीं लेके जाएंगे। वो कितने बड़े बॉक्सेस थे, इनको कटर के साथ कट करना भी एक बहुत बड़ा मरहला था जो हम लोगों ने तय कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं जी फाइनल लुक बैबरस के रूम का। तो ये देख लें जनाब, ये है जी बैबरस के रूम का फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी तवक्कुआत से बढ़ के खूबसूरत लग रहा था। पहले बैबरस कहती थी अम्मा बड़ा होगा, कमरे में जगह नहीं है। आई नो कमरे यहाँ पे बहुत बड़े नहीं होते, एक ही मेन बेडरूम होता है जो बड़ा होता है, बाकी बेडरूम्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप चीज़ों के साइज़ देख के चीज़ें ख़रीदते हैं ना तो आपकी चीज़ें अच्छे से फिट आ जाती हैं। आप देख लें यहाँ पे बुक शेल्फ भी पड़ा है बैबरस का ये मिरर जो क्लोजेट है वो भी पड़ा है, जो इसकी ज्वेलरी बॉक्सेस हैं वो भी पड़े हैं इसके अंदर। हमने टेबल चेयर भी रख दी, साथ में लैम्प भी लगा दिया, इधर बेड्स भी हैं, नाइट स्टैंड भी है, उस पर लैम्प भी है। लाइक कहते हैं ना क्या चीज़ नहीं है इस कमरे में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा ये बेहतरीन पैकेज बन गया। तो ये देख लें, आपको पूरा लुक दिखाती हूँ रूम का, उसके बाद आपको टेबल के थोड़े से स्पेक्स भी दिखा दूँगी, आपको पता चलेगा कि वो टेबल कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें, मैं भी इसका लैंप ऑन करती हूँ क्योंकि ये हम लोग बड़ी लाइट हर वक्त ऑन नहीं करते, हम लैंप ज़्यादा ऑन करते हैं। ये तो जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो उस वक्त मैं जो हमारी मेन लाइट्स हैं वो ऑन करती हूँ। नॉर्मली हमारे घर में लैंप्स ही ऑन होते हैं। तो ये देखें जनाब, ये रूम का लुक आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर की लाइट मैंने बंद कर दी जो मेन लाइट है, और ये देखें ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत 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 अच्छा लगा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई देख के। बच्चे भी खुश हो गए, हम लोग भी खुश हो गए। हमने कहा नहीं भाई ये तो बड़ा ही अच्छा डिसीजन था। तो ये देखें, लैम्प भी देख सकते हैं आप। तो ये देखें, अभी मैं साथ में आपको ये भी दिखा दूं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैंने जिब्राइल को बोला भाग के जाओ जल्दी से बैबरस बाजी का फ़ोन लेके आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बिल्ट इन चार्जर भी आता है, इसमें USB पोर्ट्स भी हैं। इसकी हाइट जो है वो भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट के। इसमें एक अच्छा सा ड्रॉर है जिसमें ये लोग पता नहीं क्या रखेंगे बाद में, अभी तो हमने कुछ नहीं रखा। जिब्राइल ने आते ही अपना चार्जर इसमें डाल के रख दिया कि ये मेरा चार्जर यहाँ पे पड़ा रहे। तो ये है। और इसके अलावा मैं अभी इसको आपको दिखाती हूँ कि इसकी हाइट कहाँ से एडजस्ट होती है। ये फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा है कि इसकी जो हाइट एडजस्टमेंट होती है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि लोग ट्रेडमिल पे खड़े होकर साथ में कंप्यूटर डेस्क का भी यूज़ करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, साथ में ट्रेडमिल पे वो स्ट्रेट वॉक भी करते हैं। वो एक एक्सरसाइज करने का एक तरीका है। तो इस तरह के जो डेस्क होते हैं, देखिए जिब्राइल इसको हाई कर रही है और ये हाई होते 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 अच्छा खासा हाई हो जाता है कि अगर एक लाइक अच्छी हाइट का बंदा भी ट्रेडमिल पे खड़े होकर अपना कंप्यूटर का काम करना चाह रहा है या कोई काम करना चाह रहा है तो वो आराम से अपने डेस्क को अपनी अकॉर्डिंग टू नीड के वो हाई एंड लो कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी थी और ये इस चीज़ की वजह से मुझे ये कंप्यूटर डेस्क ख़रीदना था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा आप इसको एक जगह पर एडजस्ट करने के बाद इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। इसमें USB पोर्ट्स भी लगे हुए हैं, अगर आपने कोई चीज़ चार्ज करनी है आप वो भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके ऊपर बिल्ट इन चार्जर भी है आपके फ़ोन के लिए। तो ये है जी चार्जर,
ये देखें, ये मैं भी आपको, मैंने जिब्रेल को बोला कि जाओ बेबस बाजी का फ़ोन लेके आओ ज़रा, और फिर हम उसके बाद इसको लगा के दिखा देते हैं। क्योंकि पता है कुछ चीज़ें होती हैं ना जो देखने में प्यारी होती है लेकिन उसके अमल प्यारे नहीं होते। तो ये देखने में भी प्यारा था और इसके अमल भी प्यारे हैं। तो ये देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइट की डिफरेंट लिखी हुई हैं जी, डिफरेंट हाइट्स के मेजरमेंट्स हैं। इधर यूएसबी पोर्ट्स हैं, साथ लॉक बटन भी है, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप उनको चाहते हैं कि वो बार बार इन चीज़ों को छेड़े नहीं, ख़राब ना करें, तो आप इसको आराम से लॉक कर सकते हैं। और अब ये देखें, ये है जी चार्जर। यूँ आप अपना फ़ोन रखें और एकदम से अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो हाईटेक चीज़ें हैं, मज़े की चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमरा हमारा हो गया जी कंप्लीट। उसके बाद हम कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करेंगे, ये आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा अगर आप हमारे साथ रहेंगे। चलें अभी लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।